हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं कमलेश कुमार, आपका दोस्त। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12 चित्रा प्रकाशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने 1 से लेकर 33 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन आ रही होगी, यहाँ क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में मैंने लगा दिया हूँ न्यूमेरिकल की प्ले लिस्ट। तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट लगा दूंगा न्यूमेरिकल की, वहाँ से भी क्लिक करके आप सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर आपको दिया है। देखिए, हम बुक में पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा 0.025 माइक्रोकुलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। बहुत ईजी है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए ले लेते हैं मार्कर और सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है। ये हो गया आपका 34 नंबर क्वेश्चन। सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए Q1 दिया है आपको 1.0। ठीक है दोस्तों, अगर दशमलव के बाद 0 लगा है तो उसका कोई मान नहीं होता। ठीक दोस्तों, तो इसको बोलेंगे हम 1 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को हम μc लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इससे माइक्रोकुलाम को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए Q1, देखिए 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, में कितने कुलाम होते हैं? तो 1 माइक्रोकुलाम में होता है 10⁻⁶ कुलाम। ठीक दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होते हैं तो आप बताएंगे 10⁻⁶ कुलाम। ठीक दोस्तों, तो यहां मैं लिख देता हूं 10⁻⁶ कुलाम। ठीक है, कुलाम को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर कहीं भी C लिखा हो तो समझ जाना है वो कुलाम लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए Q2 दिया है -0.25 माइक्रोकुलाम। ठीक दोस्तों, माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो देखिए 1 माइक्रोकुलाम में कितने होते हैं कुलाम? 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁻⁶। ये देखिए C का मतलब क्या हुआ? कुलाम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आइए दोस्तों, अब चित्र बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू में सवाल में बोला 2 बिंदु आवेश। ठीक है, तो 1 बिंदु और ये हो जाएगा हमारा 2 बिंदु। इसको हम A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, B। ये हो जाएगा हमारा Q1 और ये हो जाएगा हमारा Q2। ठीक है, अब देखिए इनकी दूरी कितने दी है? देखिए दूरी दी है इसके 0.4 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी दी है 4 मीटर। ठीक दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोल रहा है एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु C। ठीक है, बिंदु C। ठीक है, ये हो गया बिंदु C मान लेते हैं। ठीक है, आपके सवाल में बोला एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं C। तो देखिए ये F1 जो होगा वो इस साइड कार्य करेगा, जो आपका F2 होगा वो इस साइड कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए B से और C तक की दूरी को हम मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, x। अब देखिए A से और C तक की दूरी कितनी हो गई? इसको और इसको जोड़ देंगे। ठीक, इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो ये बनेगी हमारी दूरी 0.4 प्लस x। ठीक है, यहां तक की दूरी ये हो गया। ठीक, पूरे अभी देखिए आपके सवाल में दिया था 0.4 मीटर दूरी। अब देखिए बिंदु A और बिंदु C तक की दूरियों को जोड़ देंगे तो प्लस x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब इधर देख लेते हैं। देखिए हम R1 किसको मानेंगे?
R1 देखिए R1 मानेंगे, A और C को हम मानते हैं R1। R1 की दूरी कितनी दूर दी गई है, देखिए R1 क्या होगा, A और C को हमने माना तो ये वाली दूरी लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4 मीटर होगा प्लस यक्स, ठीक है। अब देखिए हम R2 की दूरी कौन होगी इसमें हमारी, देखिए B और C की हमारे R2 की दूरी हो जाएगी, B और C इसको हम मानेंगे R2, तो इसकी दूरी क्या दिया है यहाँ देखिए यक्स दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे यक्स, ठीक है। ये हो गया। आइए अब देख लेते हैं माना Q2 आवेश से यक्स मीटर की दूर पर रखे आवेश क्यों, ठीक है, क्यों पर कोई बल नहीं लग सकता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पास हमारे एक बिंदु हो जाएगा क्यों, ठीक दोस्तों। ये हो गया क्यों। देखिए इसको फिर से आप समझा देता हूं आपको। माना Q2 आवेश से यक्स मीटर की दूर पर रखे आवेश क्यों पर कोई बल नहीं लग सकता, ठीक दोस्तों। तो चलिए अब सॉल्व कराते हैं। देखिए FC बराबर हो जाएगा हमारा 0, F1 माइनस F2 बराबर 0। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा F1 बराबर F2, ठीक है। ये हो गया। आइए दोस्तों फार्मूला रख देते हैं। तो देखिए फार्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में लिखेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये हो जाएगा हमारा R2 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये कट गया, हमारा बचा Q1 R1 का स्क्वायर बराबर Q2 और Q2 R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आइए अब इसको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए Q1 का मान यहाँ देखिए दिया है, Q1 का मान 1 × 10 की पावर -6। R1 का मान दिया है यहाँ पास देखिए 0.4 प्लस यक्स मीटर, ठीक है। ये 0.4 प्लस यक्स मीटर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में देखिए Q2 का मान दिया है 0.25 × 10⁻⁶। ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁻6। देखिए R2 की दूरी कितने दी यक्स, तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कट जाएगा, ये देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, इसको रब कर देता हूं, नहीं चलिए इसको छोड़ देता हूं, बाद में रब करूंगा। देखिए अब ऊपर सॉल्व कराते हैं। देखिए ये बचेगा हमारा 1/0.4 प्लस यक्स का स्क्वायर बराबर में दिया हमको 0.25 बटे में यक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/0.4
प्लस यक्स का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो इसको लिखेंगे 25 बटे यक्स स्क्वायर गुणे 100। ठीक है, यहाँ 100 कैसे हुआ, देखिए दशमलव हटाएंगे तो वहाँ उसके नीचे 1 मानेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतना ही जीरो लगाएंगे। देखिए दो अंक है, 1 2, तो देखिए हमने 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको 25 से काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौको 100, ये हो जाए 4, तो ये बनेगा हमारा 0.4 प्लस यक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे यक्स स्क्वायर टू 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको नीचे लिखते हो 0.4 प्लस यक्स का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 1 बटे 2 यक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको कैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ देख लीजिए, ये लिखा। ठीक है, इसका ये लिखा है। अब इसको मैं लिख दिया स्क्वायर लगा दूं। देखिए 2 का स्क्वायर करूंगा बट्टे में 1, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगी यक्स स्क्वायर 4। ठीक दोस्तों, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बटे 0.4 प्लस यक्स, ये बनेगा 1 बटे 2 यक्स। ठीक है, तिरछा गुणा करा देंगे तो ये बनेगा हमारा 2 यक्स बराबर 0.4 प्लस यक्स। इसको हम इस साइड लाएंगे, बराबर की साइड आएगा 75 हो जाएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 0.4। ठीक है, देखिए 2 यक्स, एक ही यक्स घट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ यक्स बराबर 0.4 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 0.40। दशमलव के बाद दोस्तों जीरो का मान नहीं होता। ठीक है, इसको भी आप 0.4 मीटर पढ़ेंगे और इसको भी आप 0.4 मीटर पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आइए दोस्तों अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए दोस्तों तो देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻−19 कूलाम तथा +10 × 10⁻−19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए ये है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी देख लीजिए। Q1 दिया है हमको +5 × 10⁻−19 कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। Q2 दिया हमको +10 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया। आइए अब देख लेते हैं चित्र। ठीक है, चित्र देख लेते हैं। तो देखिए आपके सवाल में बोला है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो देखिए 2 बिंदु सबसे पहले देख लेते हैं। एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं हम B, और इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं हम Q2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए सवाल में आपका बोला है दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है दोस्तों,
तो बिंदु हमारे यहाँ होगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी, ये हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। अब देखिए इसकी दूरी निकालेंगे। देखिए दूरी इसकी दिया है 1 मीटर, ठीक है, सवाल में 1 मीटर दिया है, ठीक है। तो बिंदु दो बिंदु के बीच की दूरी दी है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको दी गई है 1 मीटर, ठीक है। तो अब बी से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा यक्स, और सी से बी तक की दूरी हो जाएगी 1 माइनस यक्स, ठीक है। ये बनेगी दूरी। देखिए दो बिंदु की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हमको बुक में 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये आपका चित्र बन गया है। आइए अब सॉल्व करा देते हैं। देखिए जो E1 है ना, E1 इस साइड कार्य करेगा, E2 जो हमारा है E1 इस साइड कार्य करेगा और E2 इस साइड कार्य करेगा, ठीक है, इस साइड कार्य। आइए अब सॉल्व कराते हैं। तो देखिए ए सी को हम मानेंगे R1, तो कितना दूरी दिया है हमको, यक्स मीटर, ठीक है, यक्स मीटर दिया है। अब देखिए ए और बी तक की दूरी हमको कितना दिया है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दिया, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमको 1 मीटर दिया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख दिए हैं। अब देखिए R1 की दूरी और R2 की दूरी निकालते हैं, ठीक है। देखिए R1 हमारी जो दूरी बनेगी ए और सी के बीच की दूरी होगी, ठीक है, ए सी बराबर में R1, ठीक है, ये बनेगा हमारा यक्स, ठीक है। अब बनेगी बी और सी की दूरी, ठीक है, इसको हम मानेंगे R2, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस यक्स, ठीक दोस्तों। देखिए बी सी तक की दूरी दिया है 1 माइनस यक्स, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आइए अब मानते हैं कुछ। माना आवेश Q1 आवेश, ठीक है, इसको चेंज करके लिख देता हूं मार्कर। Q1 आवेश, ठीक है, आवेश से यक्स मीटर की दूर पर रखे बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। देखिए इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। माना Q1 आवेश से यक्स मीटर की दूर चाहे दूर लिखो या दूरी लिखो, ठीक है, दूर पर रखे बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कराते हैं। देखिए ये बनेगा ई सी बराबर हमारा 0, ये C1 माइनस C2 बराबर 0। इसको पंचांतर कर देते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, ये बनेगा हमारा E1 बराबर E2, ठीक है। अब इसका फार्मूला रख देते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा 1/4 पाई, इसको आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, Q1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 का स्क्वायर। देखिए ये कटा, ठीक है, ये कट गया,
देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसके नीचे सॉल्व करना है। देखिए Q1 हमको कितना दिया है, Q1 दिया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 19। R1 कितना दिया हमको, R1 दिया x का स्क्वायर। देखिए Q2 का मान दिया यहाँ, देखिए बराबर 10 गुणे 10 की पावर माइनस 19। देखिए R2 की दूरी कितनी दी है, R2 की दूरी दी 1 माइनस x का स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ बच्चा 1/x स्क्वायर। और इधर बच्चा यहाँ देखिए 5 से काटें तो यहाँ 2 बचेगा, 2/1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आइए अब करते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पे या करने पर। ठीक है, लिख देते हैं करने पर। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो इसका करेंगे जब तो यह 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें √2 हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस x। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आइए नीचे सॉल्व करा दे। अब देखिए इसका तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसको इस साइड गुणा कर दीजिए और इसको इस साइड गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू √2 बराबर में 1 माइनस x। अब देखिए x को इस साइड ले लेते हैं, यहाँ सॉल्व करा देते हैं। x √2 प्लस x बराबर में 1 बचा। ठीक है, अब देखिए x और x कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, तो ये बनेगा √2 प्लस 1 बराबर में 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको x को रोक लेते हैं, इसको देखिए गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1/√2 प्लस 1। ठीक दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें परमीकरण करा देंगे दोस्तों। परमीकरण क्या होता है, अंश बटे हर। तो जो हर होता है ना, ये जो होता है ऊपर वाला ना, तो इसको अंश बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, अंश और हर समझ गए। अब देखिए परमीकरण कराते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेयकरण करने पर। ठीक दोस्तों, परमीकरण कैसे होता है दोस्तों, जो हर होता है ना उसका चिन्ह बदलकर उसी संख्या से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा x बराबर, देखिए ये लिखा है 1/√2 प्लस 1। देखिए यहाँ प्लस है तो ये चिन्ह बदल कर गुणा करा देंगे जो हर होगा। ठीक है, तो ये चिन्ह बदल देंगे, इसका √2 माइनस 1 बटे में √2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ हमको एक फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूला लिख देते हैं। a² माइनस b² बराबर, एक कोष्टक में होगा a प्लस b का स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में होगा a माइनस b का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो ये जो चीज़ लिखा हुआ है आपको, ये देखिए, ये नीचे जो लिखा है, तो ये देखिए ये रूप में मिला है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पास ये चीज़ को। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, x बराबर ऊपर दिया हमको, देखिए इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए a² माइनस b²। ठीक है, देखिए a कौन है और b कौन है। ठीक है, ये हमारा जो √2 है ये हमारा a है, और जो 1 है ना ये हमारा b है। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं मान को, x बराबर, अब देखिए √2 का मान रख देते हैं। ठीक है, 1.414। ठीक है, माइनस 1,
ये के कहाँ से आए दोस्तों, ये √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, ठीक है। x बराबर देखिए इससे एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.414, ठीक है। बटे में आएगा हमारा 2 - 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, इससे भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.414 बटे में आएगा 1, तो इसको हम 1 से भाग करा देंगे तो आएगा 0.14, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, देख लेते हैं एक बार आंसर आपका। तो जो ये आंसर आया आपका आंसर मीटर में आया, ठीक दोस्तों, ये मीटर में आया, ठीक है। ये आपका आंसर मीटर में आ गया, ठीक है। मीटर में लिख देते हैं, मीटर में, ठीक है, आपका आंसर आया है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर के स्थान पे 100 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। या x बराबर 0.414, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 100 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। जब 100 से गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ये दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 41.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आया सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर आया सेंटीमीटर में। तो ये हो गया दोस्तों आपका 35 नंबर क्वेश्चन। आए दोस्तों आप देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है +16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहां लिखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो Q1 दिया हमको +16 माइक्रोकूलम Q1 हो जाएगा हमारा 16। एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया है कि एक माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 कूलम होते हैं, ठीक है दोस्तों। 6 माइनस कूलम 10 की पावर 6 कूलम को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से, ठीक है। अब लेते हैं Q2 लेंगे -9 माइक्रोकूलम, इसको भी चेंज कर लेते हैं कूलम में। ये हो जाएगा हमारा 9 × 10 की पावर -6 कूलम को हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए आपकी सवाल में दूरी कितना दिया है, तो दूरी दी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। 8 सेंटीमीटर दूरी दी है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। तो देखिए चित्र दिया है पहले 2 बिंदु, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दूरी दिया है हमको A से B तक की दूरी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए एक इसमें तीसरा बिंदु बनेगा हमारा, इसको मान लेते हैं बिंदु C, ठीक है दोस्तों। बिंदु C, ठीक है, बिंदु C। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पास E1 इस साइड कार्य करेगा, हमारा E2 जो होगा इस साइड कार्य करेगा, ठीक है। अब B से और C तक की दूरी क्या होगी, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों x, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा यक्स। अब देखिए क्या दूरी बनेगी हमारी ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी क्या बनेगी 8 प्लस यक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ए से बी तक की दूरी 8 सेंटीमीटर दी है और बी से और सी तक की दूरी दी है, हमने माना है यक्स। ठीक दोस्तों, तो ए से और सी तक की दूरी अब हो जाएगी 8 प्लस यक्स। ठीक दोस्तों, ये हो गई। आइए दोस्तों अब देखते हैं R1 की दूरी क्या होगी, R2 की दूरी क्या होगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं दूरी क्या दिया है। देखिए दूरी हमको दिया ए और बी, ए और बी की दूरी दी है हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ए और बी तक की दूरी हमको 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए हम R1 R2 की दूरी निकालेंगे, R1 R2 की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो R1 क्या होगा हमारा ए और सी होगा। ठीक है, ए सी को हम क्या मानेंगे R1, इसकी दूरी क्या बनेगी हमारी, इसकी दूरी ये बनेगी। ठीक है, 8 प्लस यक्स। ठीक है, और बी और सी को हम क्या मानेंगे R2 मानेंगे, इसकी दूरी बनेगी हमारी यक्स। ठीक है, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए मानते हैं, माना Q2 आवेश पर, माना Q2 आवेश पर, ठीक पर नहीं, आवेश से यक्स दूर पर बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। ठीक है, शून्य है। ये देखिए, इसको जरूर दोस्तों आप लिखना। ये हो गया आपका। ठीक है, आइए अब सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो फार्मूला रखते हैं। तो देखिए ई सी बराबर हो जाएगा हमारा 0 और E1 माइनस E2 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हम 75 कर देते हैं, तो ये बनेगा E1 बराबर, ये हो जाएगा हमारा E2। ठीक है, अब फार्मूला लगा देते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू R1 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें काट देते हैं इसको, ये कट गया। तो Q1 का मान कितना दिया है, Q1 का मान दिया 16, Q1 R1 का स्क्वायर, ये Q2 है R2 का स्क्वायर। अब देखिए Q1 का मान दिया है 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया है, यहाँ देखिए R1 8 प्लस यक्स बराबर Q2 का मान देखिए दिया है 9 और ये दिया हमको यक्स स्क्वायर। ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, ये कट गया। यहाँ देखिए बच्चा हमारा 16 बटे में 8 प्लस यक्स बराबर में 9 बटे यक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 बटे में 8 प्लस यक्स और ये हो जाएगा हमारा 3 बटे यक्स। ठीक है, अब इसको गुणा करा देते हैं तिरछा को, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए
इसका गुणा होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर में, देखिए 3 का गुणा इसके साथ होगा 8 त्रिक 24, फिर 3 का गुणा x के साथ होगा तो प्लस 3x। इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाए 4x माइनस 3x बराबर में 24। देखिए 4x माइनस 3x, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो ये आएगा हमारे x बराबर 24। ठीक दोस्तों, तो आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।